आज से सालों पहले सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ बेबी लंदन में पैदा हुआ था। इस उपलक्ष्य में सारे संसार में आज वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया जाता है। कि आईवीएफ में खर्चा क्या होता है। आईवीएफ में महिला के हार्मोन्स को ज़ीरो किया जाता है और बाहर से हार्मोन्स दिए जाते हैं इंजेक्शनों के माध्यम से, जो कि महिलाओं के हार्मोन्स की लेवल को बहुत अच्छा कर देते हैं। और बस ऊंचा लेवल होने के कारण जब पति का वीर्य उन अंडों उनके द्वारा पैदा किए अंडों में मिलता है तो एकदम सक्सेस मिलती है। ये हार्मोन सब मोस्टली विदेश से आते थे, अब कुछ कंपनियों ने हिंदुस्तान में बनाना शुरू कर दिया है तो इसकी कीमत कम हो गई है। इसी डर से लोग नहीं आते हैं कि आईवीएफ का पैदा हुआ बच्चा उनका बच्चा नहीं है, लेकिन समाज ने अब इस चीज़ को सच जाने के बाद इसको अपनाया है कि आईवीएफ का पैदा हुआ बच्चा उनका अपना बच्चा है। देखा जाए आईवीएफ की सब टेक्निक्स द्वारा हम लोग करीब 35,000 बच्चे को जन्म दे चुके हैं। महिलाएं जो हमारे इलाज में रही हैं, लगभग 35,000 महिलाओं को बच्चों को जन्म दे चुके हैं हम पिछले सालों से। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु गर्ग। कई डॉट्स होते हैं सर आईवीएफ को लेकर। सबसे पहले वर्ल्ड आईवीएफ डे, इंट्रो वही सवाल ये क्यों मनाते हैं इसे? आज से सालों पहले सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ बेबी लंदन में पैदा हुआ था। इस उपलक्ष्य में सारे संसार में आज वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया जाता है। आईवीएफ बहुत सालों पहले शुरू हुआ था। उस समय ये भ्रम था कि लोग समझते थे कि आईवीएफ द्वारा पैदा हुआ बच्चा उनका नहीं है। ये धारणा धीरे धीरे ख़त्म होती गई और जो सही धारणा थी लोगों के दिमाग में वो आती गई, जिस पर विश्वास उनका जमता गया कि पति और पत्नी यदि दोनों फर्टाइल हैं तो आईवीएफ की तकनीकों द्वारा पैदा हुआ बच्चा उनका अपना स्वयं का बच्चा है और उसको लोगों ने अब अपनाया। एक डॉट ये आता है कि ये तो बहुत खर्चीला है, बहुत रईस जो लोग होते हैं वही इस तकनीक के ज़रिए बच्चा जो है वो पैदा कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अब जो क्या होता है, मैं एक छोटा सा चीज़ आपको आईवीएफ के बारे में बता दूं कि आईवीएफ में खर्चा क्या होता है। आईवीएफ में महिला के हार्मोन्स को ज़ीरो किया जाता है और बाहर से हार्मोन्स दिए जाते हैं इंजेक्शनों के माध्यम से, जो कि महिलाओं के हार्मोन्स की लेवल को बहुत अच्छा कर देते हैं। और बस ऊंचा लेवल होने के कारण जब पति का वीर्य उन अंडों उनके द्वारा पैदा किए अंडों में मिलता है तो एकदम सक्सेस मिलती है। ये हार्मोन सब मोस्टली विदेश से आते थे, अब कुछ कंपनियों ने हिंदुस्तान में बनाना शुरू कर दिया है तो इसकी कीमत कम हो गई है। हार्मोन्स सबसे कॉस्टली चीज़ होती है जो कि इस तकनीक में काम आती है। इसी के माध्यम से बच्चों के महिलाओं के अंडे बनाए जाते हैं। अब धीरे धीरे इसकी कीमत सरकार ने कम कर दी है तो अब आईवीएफ की कीमत कम होती जा रही है और ये आम पब्लिक के बीच में अब आने लगा है। कई लोग होते हैं कि संकोच के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये धारणा है कि अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा तो ये बड़ा नेगेटिव लोग सोचते नहीं, हैं, वही तो इस चीज़ डर से ही नहीं डॉक्टर के पास नहीं, आते जी हैं। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसी डर से लोग नहीं आते हैं कि आईवीएफ का पैदा हुआ बच्चा उनका बच्चा नहीं है, लेकिन समाज ने अब इस चीज़ को सच जाने के बाद इसको अपनाया है कि आईवीएफ का पैदा हुआ बच्चा उनका अपना बच्चा है। पहले टाइम में क्या होता था कि कोई साधन नहीं थे, जांचों के साधन नहीं थे, तो लोग बस खामोश होकर बैठ जाते थे कि कुदरत को, भगवान का हमारे ऊपर यही श्राप है, बच्चा नहीं होता। लेकिन अब ऐसी तकीमें आने लगी हैं कि जैसे यदि मर्द में बच्चे नहीं हो रहे हैं, मर्द में कमी है, तो बैंक्स डेवलप हो गए हैं जो कि सीमन डोनेट कर देते हैं और पति से मिलती जुलती हाइट, आँखें, एजुकेशन सबसे मिलता जुलता हम वीर्य लेके महिला के एग्स में डाल सकते हैं। इसी तरह जिन महिलाओं में एग्स नहीं बन रहे हैं उन महिलाओं के लिए अब ये सुविधा हो गई है कि वो दंपत्ति, कुछ महिलाएं जो कि अपना एग डोनेट कर सकती हैं, करना चाहती हैं अपनी स्वयं इच्छा से किसी के भलाई के लिए, उनकी एग लेके हम आईवीएफ किया जा सकता है। आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है और किस तरीके से आपका अस्पताल जो है इस दिन को मना रहा है, क्योंकि आपका जो अस्पताल है वो पटना ही नहीं पूरे बिहार में फेमस है, नीलकंठ इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल। तो किस तरीके से आप मना रहे हैं आज के दिन को और क्या मैसेज रहेगा? जी, हम सन 85 से आईवीएफ कर रहे हैं और हिंदुस्तान में आईवीएफ करने वालों में से सबसे पुराने लोगों में से एक हैं और हम ये चाहते हैं कि, और हमारी कामना है, शुभकामना है उनके साथ में जिनके बच्चा पैदा हो गए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर संपत्ति के पास कम से कम एक बच्चा ज़रूर हो। वैसे दिल से इच्छा ही है कि हर दंपत्ति के पास अपने आड़े वक्त में, दुख और सुख में
कम से कम 2 बच्चे ज़रूर होने चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, अब तक आपने कितने निसंतानों को संतान में प्राप्त कराया? हम देखे जाएँ आईवीएफ की सब टेक्निक्स द्वारा हम लोग करीब 35,000 बच्चे को जन्म दे चुके हैं। महिलाएं जो हमारे इलाज में रही हैं, लगभग 35,000 महिलाओं को, बच्चों को जन्म दे चुके हैं हम पिछले सालों से। 1985 धनतेरस के दिन से हमने शुरू किया था आईवीएफ, तब से लेके अब तक। चलिए, हिमांशु गर्ग थे जो कि नीलकंठ इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और आज जो है वर्ल्ड आईवीएफ डे है और अपने तरीके से अस्पताल में जो है वो वर्ल्ड आईवीएफ डे मना रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।